Yes, note down the topic. Composition. Composition of two SHMs. Compositions of two simple harmonic motion. Composition of two simple harmonic motion of same टाइम पिरियड. सेम मी इथे फक्त पिरियड लिहितो आहे. ठीक आहे, बरं ठीक आहे. सेम टाइम पिरियड. इट मीन्स दॅट यस टाइम काय, टाइम पिरियड इज सेम and parallel to each other and parallel to each other and parallel to each other. ठीक है, हमारे पास में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका टाइम पीरियड सेम है एंड पैरेलल टू ईच अदर है. ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स. फाइंड the resultant amplitude. Find the resultant amplitude. Find the resultant amplitude when phase difference is when phase difference is 0 rad, pi by 2 rad and pi rad. So first, when the phase difference is 0 rad, then second, when the phase difference is pi by 2 rad, and third, when the phase difference is pi rad. तो जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, 0 रेडियन होगा, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री होगा, पाई यानी कि 180 डिग्री होगा, तब जाके हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है इन दिस केस. सो इट्स वेरी सिंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट डाउन और लेट्स गो थ्रू सम फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम. हमें क्या करना है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस लेना है और उसको कंबाइन करना है. ओके, जैसे हम एडिशन में दो डिस्प्लेसमेंट का एडिशन करते हैं, उस तरीके से हमें यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है. ठीक है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का. तो सबसे पहले हम टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ले लेते हैं. उसका टाइम पीरियड सेम है. देखो टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब टी सेम है दोनों का. T1 T2 नहीं बनेगा, यहाँ पे T सेम है. T आपको पता है 2 पाई बाय ओमेगा रहता है. क्लियर. T सेम है, इसका मतलब ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा. ये बात थोड़ा ध्यान में रख लो. T सेम होगा, इसका मतलब ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. क्लियर. ओके, तो हम ले लेते हैं टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस. तो मुझे बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशंस हमने लर्न किया है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? Yes, tell me the equations of simple harmonic motions. Yes, equation of हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताओ. ओके, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रहता है, दैट इज हमें क्या यहाँ पे लिखना है, दैट इज x वर्सेस t. ठीक है, x किस तरीके से t के ऊपर डिपेंड रहता है ऑसिलेटरी मोशंस में, और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता है. बताओ इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू, बताओ एम्पलीट्यूड रहेगा. ठीक है, a देन साइन. ओके, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं ओमेगा टी प्लस फाइव. इस तरीके से आपका जनरल इक्वेशन रहता है. क्लियर. ओके, फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन x वर्सेस t का इक्वेशन आपको पता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव रहता है. बराबर है. तो हमारे पास में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. लेट्स सपोज ये आपका फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है. फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशंस ये, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट SHM.
फर्स्ट एसएचएम का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। फर्स्ट है तो यहाँ पे लिख लेंगे x1, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन करने वाले, दो एसएचएम लेने वाले और उसको कंबाइन करने वाले। तो हम फर्स्ट से एसएचएम यहाँ पे हमने ले लिया तो x1 बराबर है, फर्स्ट है इसीलिए हमने लिया x1। तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 1। ओके, ओमेगा टी मैंने पहले ही बता दिया, टाइम पीरियड सेम है, यानी कि दोनों के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाले, तो इसमें कोई ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा नहीं आने वाला है। क्लियर? यस, फेज डिफरेंस चेंज रहेगा। क्लियर? इनिशियल फेज चेंज रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। यस, ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो इसी तरीके से आपको क्या लिखना है बताओ, सेकेंड इक्वेशन भी आपको यहाँ पे उसी तरीके से लिखना है, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, कौन बताएगा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन? मैंने यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड को आपको लिखना है, एम्पलीट्यूड को आपको लिखना है कैपिटल ए, तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल ए हमने एक्सेलरेशन को दे दिया है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए आपको क्या लिखना है, कैपिटल ए। फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे सभी जगह पे x1 a1 यानी कि 1 आने वाला, ओमेगा टी नहीं आने वाला, क्योंकि हमने टाइम पीरियड दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या रखा है, सेम। ठीक है, अभी देख लेते हैं द इक्वेशंस ऑफ सेकेंड एसएचएम। ठीक है, सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या बनेगा, बताओ जल्दी। सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज x सफिक्स 2 बराबर है, a1 की जगह पे a2 आ जाएगा, साइन एज इट इज ओमेगा टी, सेम टाइम पीरियड है इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है, दोनों भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यहाँ पे φ1 की जगह पे φ2 आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपके दो इक्वेशंस है। तो हमें क्या निकालना है कि अगर ये दो इक्वेशंस, ओके, दो एसएचएम, एक एसएचएम और एक इक्वेशन, मैं थोड़ा सा इसको ऑसिलेटरी मोशन जैसे हमने देखा है साइन वेव रहता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट साइन वेव रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक साइन वेव निकाल लिया। क्लियर? इस तरीके से साइन वेव में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। क्लियर? इन दोनों को सम करना है यहाँ पे, और हमें इन दोनों का सम करके, ये आपका फर्स्ट एसएचएम है, मैं थोड़ा सा साइन वेव के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आगे ऑप्टिक्स है, तो वहाँ पे इसका वेव थ्योरी में थोड़ा सा ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना। तो ये वाला इक्वेशंस मैंने वेव फॉर्मेट में लिख लिया, ये वाला इक्वेशन वेव फॉर्मेट में दिखा दिया और लिख भी लिया। अभी हम इन दोनों को ऐड करके जो भी यहाँ पे रिजल्टेंट वेव बनेगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेव बनेगा, तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड तो देख रहा हो यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड भी कुछ तो कम ज्यादा होने वाला है। क्लियर? देन फेज डिफरेंस में भी चेंज आने वाला है, ये सारी चीजें चेंज होगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, वो सभी हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला ही देखने वाले हैं। तो ले सो यहाँ पे अगर आपका इक्वेशन इसी फर्स्ट इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, सेकंड इक्वेशन है, यानी कि हमारे पास में दो वेव, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो अब देखो रिजल्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द रिजल्टेंट, पहले तो मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रिजल्टेंट एक्स क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, यस, यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ही आने वाला है। क्लियर? इन दोनों को आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद में आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो ऐड करने के बाद में आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे रहेगा ये दोनों का एडिशन रहेगा। क्लियर? मैथमेटिक्स से वो सॉल्व करके आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे हम x1 प्लस x2 जो भी यहाँ पे सॉल्व करके आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिख लिया मैंने, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो यहाँ पे कहाँ पे चेंज है, यहाँ पे r यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो r मेंशन किया हुआ है, ठीक है, r है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ओमेगा टी आपका, ओके ओमेगा टी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज रहने वाला है। डेल्टा जो है आपका दैट इज रिजल्टेंट, ओके सभी यहाँ पे रिजल्टेंट रहेंगे क्योंकि हमने ऐड करके दिया, तो रिजल्टेंट यहाँ पे फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा दैट इज डेल्टा। तो आर क्या रहता है, डेल्टा क्या रहता है, उसके भी फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्लियर। तो हमने क्या किया, दो एसएचएम ले लिया, उनको ऐड किया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्या है दैट इज आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्लियर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी लिख लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड करके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट इज आर, ओके आर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनने वाला है, क्लियर, आर है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट इज आर। सो इसका फॉर्मूला डेफिनेटली इस एम्पलीट्यूड से ही बनेगा, A1 से और A2 से ही बनने वाला है, क्लियर, इसका फॉर्मूला A1 और A2 से ही बनने वाला है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सिंपल फॉर्मूला है कोई चीज नहीं है, ओके प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए तो इनिशियल एम्पलीट्यूड जो भी है A1 एंड A2 उसको उठाना पड़ेगा, तो उसको उठा लो दैट इज प्लस माइनस, यस फर्स्ट एम्पलीट्यूड है A1 स्क्वायर प्लस सेकेंड एम्पलीट्यूड है A2 तो उसका भी स्क्वायर कर लो, देन यस जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं A1 स्क्वायर प्लस A, ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे A1 A2, ओके ट्वाइस A1 A2, देन कॉस यहाँ पे फाइ जो भी है फेज डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, इनिशियल है φ1 एंड फाइनल है तुम्हारा φ2, फाइनल है तुम्हारा φ2, फाइनल है तुम्हारा φ2। तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर plus twice A1 A2 cos phi1 minus phi2, this is the equation and formula for the resultant amplitude, this is the नहीं कोई साइन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं कोई कॉस, ओके कॉस ही आने वाला है, क्लियर। अब डेरिवेशन अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे पता चलता है कॉस आने वाला है, क्लियर। So A1 square plus A2 square plus twice A1 cos phi1 minus phi2. Okay, wrote down this equation for the resultant amplitude. 2 minutes, okay, 2 मिनट इधर स्टॉप करते हैं, 2 मिनट सर म्हणजे ते साइन, क्लियर। तो रिझल्टंट एम्पलीट्यूड तुम्हाला इथे मिळालेला आहे दॅट इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस A1, ओके cos phi1 माइनस cos, ओके cos phi1 माइनस phi2, हा अँगल cos अँगल तुम्हाला इथे घ्यायचा आहे, त्याला रिझल्टंट एम्पलीट्यूड मिळालेला आहे तुम्हाला। आता इथे आहे रिझल्टंट फेज डिफरन्स, रिझल्टंट फेज डिफरन्स दॅट इज डेल्टा, हा डेल्टा साठी पण एक फॉर्म्युला आहे, ठीक आहे, हा डेल्टा साठी फॉर्म्युला लिहून घेऊया। सो नोट डाउन द फॉर्म्युला फॉर द डेल्टा, clear, delta that is resultant phase, resultant, so note down the resultant phase difference, ठीक है, resultant phase difference न्यूमेरिकल व्हायला पाहिजे आज, resultant phase difference that is delta, so formula for the delta very simple, okay note down the formula for the delta, yes, so delta is equal to resultant phase difference क्या रहेगा that is tan inverse of, बराबर tan inverse of, फॉर्मुले पाठ पाहिजे लक्षात ठेवा, इट्स व्हेरी 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 इंपॉर्टंट, फॉर्मुलेज आर व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट। यस रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, दो इक्वेशन ऐड करने के बाद में जो भी रिजल्टेंट फेज डिफरेंस आएगा उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे दैट इज tan इनवर्स ऑफ, क्या रहेगा यहाँ पे tan इनवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे tan डेल्टा है, tan डेल्टा है तो इसका मतलब साइन बाय कॉस होगा, क्लियर, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होने वाला है, तो क्या करने का यहाँ पे लिख देखो a साइन फाइ, कुछ नहीं है a साइन फाइ प्लस a साइन फाइ, क्लियर, इस तरीके से लिख लेना,
ए साइन फाइव प्लस ए साइन फाइव डिवाइडेड बाय, देखो tan कैसे आता है, साइन बाय कॉस की तरह से आता है, ठीक है, साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे a cos फाइव प्लस, ठीक है, a cos फाइव, पहले ऐसे लिख लेना, कैसे रिमेंबर करना है, तो देखो पहले क्या करना है, a साइन फाइव प्लस a साइन फाइव लिख लेना, देन डिनोमिनेटर में a cos फाइव प्लस a cos फाइव लिख लेना, क्लियर। देन इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 लिखना है, क्या लिखना है, 1 और 2, क्लियर है। tan है, इसका मतलब ऊपर साइन आएगा, नीचे cos आने वाला है, देखो इसका मतलब, देखो tan है, इसका मतलब आपको ऊपर साइन आने वाला है और नीचे cos आने वाला है, ऊपर साइन नीचे cos, तो a साइन फाइव a साइन फाइव, नीचे a cos फाइव a cos फाइव। अभी हम क्या करने वाले, सिर्फ 1 और 2 देख लिखने वाले, तो लिखो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a1, ओके, एम्पलीट्यूड a1, यहाँ पे फेज डिफरेंस 1, यहाँ पे फेज डिफरेंस 1, ठीक है। देन यहाँ पे a2, यस, a1 साइन, a1 साइन फाइव, नीचे भी a1 a1 1, यहाँ पे 1 1 लिख लो, 1 1 1 1, यहाँ पे a2 a2, ओके, फाइव टू फाइव टू, ठीक है, 1 1 1 1 2 2 2 2, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर द डेल्टा, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस के लिए आपका फॉर्मूला बनने वाला है, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin फाइव 1 प्लस a2 sin फाइव 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाइव 1 प्लस a2 cos फाइव 2, ठीक आहे। जेवढा वेळ तुम्ही त्या डेरिव्हेशन्स मध्ये घालवणार तेवढा वेळ फक्त हे फॉर्म्युले लर्न करण्यामध्ये घालवा, कारण फॉर्म्युल्यावर आता आहे न्यूमरिकल, ठीक आहे, या फॉर्म्युल्याजवर आहे न्यूमरिकल। आणि आता याच मध्ये आपल्याला ज्या जो क्वेश्चन विचारला होता तो क्वेश्चन या दोन फॉर्म्युल्यावरनं सॉल्व करायचा आहे, क्लिअर। वरचा क्वेश्चन वरच्या या वरच्या रिझल्टंट वरनच तो सॉल्व होतो, रिझल्टंटच्या फॉर्म्युल्यावरनं सॉल्व होतो, क्लिअर इथपर्यंत। बघा आपण काय घेतले, दोन इक्वेशन घेतलेले आहेत, एक इक्वेशन आहे x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस फाइव 1, x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव 2, या दोघांना आपण कंबाईन केलं, दोन वेव्ह कंबाईन केलं तर त्याचा रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काय होणार आहे, r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक आहे। इथे r काय आहे बघा, या दोघांना कंबाईन केलंय, या दोघांना ऍड केले तर काय भेटलं तुम्हाला, रिझल्टंट, हे बघा इथे दाखवलंय मी, दोघांना ऍड केल्यानंतर तुम्हाला रिझल्टंट वेव्ह भेटेल, ठीक आहे, रिझल्टंट ऑसिलेटरी एक मोशन भेटेल, तर ते इथे काय असणार, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट x असणार, ठीक आहे। तर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r, म्हणजे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड असणार आहे, साइन तर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा आहे तुमचा रिझल्टंट फेज डिफरन्स, डेल्टा काय तुमचा रिझल्टंट फेज डिफरन्स, आणि इथे r काय रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड। तर या दोघांसाठी सेपरेट फॉर्म्युले आहेत, ते इथे मी नोट डाऊन केले। रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड असणार आहे अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव 1 माइनस फाइव 2, ओके। रिजल्टेंट फेज डिफरेंस tan इनवर्स असणार आहे a1 sin फाइव 1 प्लस a2 sin फाइव 2 प्लस a1 cos फाइव 1 प्लस a2 cos फाइव 2, ओके, इस तरीके से, ठीक है। अभी जो हमें गिवन डेटा था वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। देखो अभी नोट डाउन किया है, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार फास्ट, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। चलो अभी देखो क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके लिए, जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, देन पाई बाय 2 डिग्री होगा एंड पाई रेडियन होगा, ठीक है। तो ये सारा हम यहाँ पे निकालने वाले, क्लियर। फेज डिफरेंस हमें टोटल रिजल्टेंट फेज डिफरेंस गिवन है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, इक्वेशंस तो वही बनेगा, ठीक है। देखो अभी नोट डाउन किया है क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन फेज डिफरेंस इज, तो हमें फेज डिफरेंस यानी कि cos फाइव 1 माइनस फाइव 2 हमें गिवन है, ठीक है, cos फाइव 1 माइनस फाइव 2 हमें यहाँ पे गिवन रहेगा, दैट इज फाइव 1 माइनस फाइव 2 गिवन रहेगा। देखो तो ये जो वैल्यू है आपको गिवन यहाँ पे, दैट इज 0 रैड, इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी है, दैट इज फाइव 1 माइनस फाइव 2, यानी कि फेज डिफरेंस, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द फेज डिफरेंस इज, तो फेज डिफरेंस मींस दिस पर्टिकुलर वैल्यू इट इज गिवन टू यू, फाइव 1 माइनस फाइव 2 इट इज गिवन टू,
पाई बाय 2 यानी कि phi 1 माइनस phi 2 इट इज गिवन टू यू, पाई यानी कि phi 1 माइनस phi 2 इट इज गिवन टू यू। क्लियर? इस तरीके से आपको सभी वैल्यूज गिवन है, phi 1 माइनस phi 2 के सभी वैल्यूज गिवन है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके उसका कॉस लेके यहाँ पे आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो वन बाय वन वी विल कैलकुलेट। सो फर्स्ट देखो जीरो रैड, ठीक है, जीरो रैड यानी कि आपको पता है 0 डिग्री ही बनने वाला है। क्लियर? 0 डिग्री ही बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें जब फेज डिफरेंस यानी कि phi 1 माइनस phi 2 0 डिग्री है और 0 रैड है, तब जाके हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर दो, सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर सकते हो। दैट इज r इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशंस यहीं पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 cos phi 1 माइनस phi 2, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज आने वाला है, बाकी कहाँ पे भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो a1 स्क्वायर एज इट इज, a2 स्क्वायर एज इट इज ट्वाइस a1। एक्चुअल फॉर्मूले में जब न्यूमेरिकल रहेगा तब जाके वहां पे आपको एम्पलीट्यूड के फॉर्मूलेज गिवन रहे, एम्पलीट्यूड के वैल्यूज गिवन रहेंगे, ट्वाइस a1 a2, ठीक है। अभी देखो कॉस, मुझे बताओ यहाँ पे phi 1 माइनस phi 2 0 है, इसका मतलब बताओ cos 0 क्या बनता है? phi 1 माइनस phi 2 0 है, इसका मतलब cos 0, cos 0 क्या है? 1, cos 0 क्या है? 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पुट करना है? 1। तो cos phi 1 माइनस phi 2 जो भी है यहाँ पे क्या आने वाला है? 1, तो यानी कि यहाँ पे रहेगा 1। क्लियर? तो आपको पता है, ठीक है, इक्वेशंस इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप ए स्क्वायर प्लस, ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए वन स्क्वायर, ओके, दैट इज, ये तो पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कोई लोग ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ऐसा लिखते हो आप। देखो उसी तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ए वन स्क्वायर है, ए टू स्क्वायर है, ट्वाइस ए वन ए टू है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? दैट इज ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, बराबर है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। सो इसका मतलब प्लस माइनस यहाँ पे रूट निकल जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या? a1 प्लस a2 ही बचेगा। क्लियर? a1 प्लस a2। so these equations are very important in NEET JEE and MST CET point of view, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, हमने उस टॉपिक को टच किया था, मगर हमने वहां पे नीट जेडबलई में उसको ऐसे ही रहने दिया था क्योंकि ये टॉपिक हमारा पेंडिंग था। क्लियर? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका क्या आने वाला है? अगर देखो फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस अगर 0 है तो हमें उन दोनों एम्पलीट्यूड का सिर्फ एडिशन करना है, जस्ट वी हैव टू ऐड दैट टू एम्पलीट्यूड, वी विल गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। So resultant amplitude will be a1 plus a2। तब जब 0 डिग्री, तो एमएसटी सीटी में सिर्फ आपको डायरेक्टली पूछ लेता है, वो डायरेक्ट ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं रहता है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली पूछेगा। अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और दोनों का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस तरीके से आपको पूछेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा? दोनों को सम करना पड़ेगा। क्लियर? इस तरीके से, तो प्लस माइनस a1 प्लस a2 इस तरीके से रहेगा। क्लियर? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा? दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो अगर यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2 है, ओके, अगर यस देखो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड सेम रहता है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, सेम ही आएगा, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी डबल ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड। अभी कंसिडरेशन कर लेते सेकेंड को, ठीक है। सेकेंड केस यहाँ पे देख लो, इसको नोट डाउन किया है, ठीक है, नोट डाउन कर लो फास्ट। देन सेकेंड केस में देखो आपको क्या गिवन है सेकेंड केस में, ठीक है। सेकेंड में आपको phi 1 माइनस phi 2 जो है वो पाई बाय 2 रेडियन है। क्लियर? इसका मतलब और 90 डिग्री है, बराबर है, डिग्री में लिखना है तो। और मुझे बताओ cos 90 डिग्री क्या बनेगा भाई? cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री तो पता है ना, cos 90 डिग्री क्या बनेगा? 0। क्लियर? तो ये सारी वैल्यू तो ट्वाइस a1 a2 ये तो सब 0 ही बनेगा, पूरी वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस माइनस लिखना ही पड़ेगा a1 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। एम्पलीट्यूड का इक्वेशन तो पता है ना आपको, एम्पलीट्यूड, ठीक है,
प्लस भी रह सकता है, प्लस ए, और माइनस भी रह सकता है, इसीलिए मैंने प्लस माइनस दोनों भी लिखा है। आपको इक्वेशन पता है, इक्वेशन इस तरीके से जाता है, ठीक है, कब पॉजिटिव रहता है, कब निगेटिव रहता है, क्लियर। तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस दोनों भी यहाँ पे लिख लिया है, क्लियर, प्लस माइनस लिखना ही है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आने वाला है, ट्वाइस a1 a2, ये सारी चीजें तो कैंसिल ही हो जाएंगी, क्योंकि कॉस यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएंगी, ट्वाइस a1 a2 कॉस 90 डिग्री पूरी टर्म जीरो बन जाएंगी, तो यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ही आने वाला है, क्लियर, ओके। देन थर्ड इक्वेशन देख लो, थर्ड इक्वेशन, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, पाई बाय टू, पाई बाय टू अलग पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग पेन से, ठीक है, ये पेन आपको विजिबल होगा, यस होगा, डेफिनेटली होगा। तो थर्ड दैट इज पाई रेडियन, यानी कि φ1 माइनस φ2 जो है वो पाई रेडियन है, इसका मतलब 180 डिग्री है, बराबर, ये तो पता है। तो cos पाई क्या होता है, और cos 180 डिग्री क्या बनेगा, बताओ जल्दी फास्ट, cos 180 डिग्री क्या बनता है, cos 01 रहता है, cos 180 माइनस 1 रहता है, क्लियर, cos 180 माइनस 1 रहता है, तो उसी फॉर्मूले में आपको वहां पे माइनस पुट कर देना, क्लियर, माइनस पुट कर देना है। सो यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, ए प्लस माइनस बाहर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस आने वाला है, क्योंकि देखो कॉस यहाँ पे ट्वाइस a1 a2, वैसे ही देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब ए माइनस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस पहले से ही लिख लिया, ओके, ट्वाइस a1 a2, cos 180 डिग्री -1 है तो माइनस यहाँ पे लिख लिया। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्लस माइनस, बताओ जल्दी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यस a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, क्लियर, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन बनने वाला इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन दैट इज r इज इक्वल टू प्लस माइनस a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके। देखो अगर यहाँ पे अगर आपको वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्शन करना है, बाकी कुछ नहीं, तो नोट डाउन कर लो। तो तीनों भी केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ओके। Otherwise, take the screenshot fast. We will come across one numerical. एक न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे लेना है, इसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा ना, दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डेल्टा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे निकालना, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशंस में, अगर प्रॉब्लम में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, अगर आपको देते हैं कि फेज डिफरेंस पाई है और पाई रेडियन है और 180 डिग्री है, तो आपको जस्ट उन दोनों एम्पलीट्यूड का डिफरेंस लेना है रिजल्टेंट के लिए, किन किन लोगों के पास में टैब अवेलेबल है, चलो खत्म, नोट डाउन कर लिया। once again revise the formula for the रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी फास्ट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos φ1 माइनस φ2, अब भी इसी वक्त आपको लर्न होना चाहिए, लर्न कर लो फास्ट, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट, चलो अभी लर्न कर लो फास्ट मेरे साथ में सभी लोग, चलो फास्ट, हो गया लर्न, हो गया लर्न, यस और नो, यस और नो, yes or no, put your mic on, yes sir, फॉर्मूला बताओ, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ईशा फॉर्मूला बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, ईशा फॉर्मूला बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, हाँ लोचन फॉर्मूला बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, फॉर्मूला बताओ फास्ट,
is equal to plus minus under root a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos ब्रॅकेट मध्ये 5 1 minus 5 2. हाँ लोचन जल्दी, हाँ वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट लोचन फार्मूला बताओ जल्दी जल्दी फास्ट फार्मूला बताओ। अगर फार्मूला आपको आता है तो इसका न्यूमेरिकल फिक्स है, फाइनल पेपर में लिख के दे दूंगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। फाइनल एमएचसीटी जानता हूँ, अभी स्टेट बोर्ड में जब होगा तो इसका न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा, फिक्स। बहुत बार पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी पेपर उठा लो न्यूमेरिकल दिखेगा ही। फार्मूला इंपॉर्टेंट है। लोचन फार्मूला बताओ, मधुसूदन फार्मूला बताओ। लोचन, मधुसूदन, महेश, हाँ लोचन, हाँ फास्ट। कोई लिखना नहीं है कमेंट्स में, कोई टाइप नहीं करेगा, ओरली बताएगा। आपका प्रेजेंट